तो राजी हो गए हैं सीज फायर के लिए। भारत और पाकिस्तान सीज फायर के लिए राजी हो गए। अमेरिकी राष्ट्रपति डोनाल्ड ट्रंप का इस वक्त का एक बड़ा ये मैसेज है और उन्होंने जैसा इस पर लिखा है कि एक रात में हुई काफ़ी लंबी मेडिएशन के बाद और बातचीत के बाद वो कह रहे हैं कि मुझे इस बात को बताने में खुशी हो रही है कि इंडिया एंड पाकिस्तान हैव अग्रीड टू अ फुल एंड इमीडिएट सीज फायर। उन्होंने अपने शब्दों में यह लिखा है कि कांग्रेचुलेशंस टू बोथ कंट्रीज ऑन यूजिंग कॉमन सेंस एंड ग्रेट इंटेलिजेंस। तो ये भारत पाकिस्तान के बीच सीज फायर को लेकर बड़ी खबर। अमेरिकी राष्ट्रपति डोनाल्ड ट्रंप का बड़ा ऐलान। उन्होंने लिखा है लंबी बातचीत के बाद दोनों देश इस बात पर सहमत हो गए हैं कि भारत और पाकिस्तान के बीच सीज फायर अनाउंस किया जाता है और उन्होंने ये कहा है कि कांग्रेचुलेशंस टू बोथ कंट्रीज ऑन यूजिंग कॉमन सेंस एंड ग्रेट इंटेलिजेंस। थैंक यू फॉर योर अटेंशन टू दिस मैटर। इस बारे में और ज्यादा जानकारी दे रहे हैं हमारे एडिटर नेशनल ब्यूरो शैलेंद्र वांगू। शैलेंद्र, ये जो डोनाल्ड ट्रंप की तरफ से बात कही गई है इसको मैं चाहूंगा थोड़ा सा और आप और डिटेल में बताएं कि क्या कुछ हुआ है और किस तरह से बात यहां तक पहुंची। देखिए विशाल, ये बहुत बड़ा दावा है अमेरिका की तरफ से। अमेरिका के राष्ट्रपति ट्रंप ने खुद ट्वीट करके इस बात की जानकारी दी है कि लंबी बातचीत के बाद, लॉन्ग नाइट ऑफ टॉक्स, जो कि अमेरिका ने खुद इसके मध्यस्थता की है, जिसके बाद ये उन्होंने घोषणा की इस बात की कि पाकिस्तान और भारत दोनों ने इस बात की सहमति जताई है कि वो इमीडिएट सीज फायर और पूरी तरह से सीज फायर के लिए तैयार है। ये खुद अमेरिकी राष्ट्रपति डोनाल्ड ट्रंप ने ये बयान दिया है ट्विटर के जरिए। उन्होंने अब से कुछ देर पहले एक्स पोस्ट के जरिए ये बयान उन्होंने दिया है और उन्होंने ये भी कहा है कि ये अच्छी बात है दोनों देशों के लिए। लेकिन आपको याद दिला दें कि आज सुबह ही अमेरिकी विदेश मंत्री की तरफ से फोन कॉल्स गए थे पाकिस्तान के सेना प्रमुख आसिम मुनीर के पास, पाकिस्तान के विदेश मंत्री के पास भी, और उसके बाद उन्होंने विदेश मंत्री एस जयशंकर को भी फोन किया था, जहां पर यह कहा गया था कि डीएस्केलेशन के लिए तुरंत कदम उठाए जाने चाहिए। और अमेरिकी विदेश मंत्री का सीधे पाकिस्तान के सेना प्रमुख को फोन करना इसी तरफ इशारा था कि यह अमेरिका की तरफ से कड़ा संदेश है पाकिस्तान के लिए कि वो इस तरह की उकसावे वाली रणनीति ना अपनाए, इस तरह की उकसाने वाली हरकतें ना करे। लेकिन अब जो फिलहाल खबरें आ रही हैं कि इसी बीच जो जम्मू कश्मीर से जो तमाम इलाके हैं भारत में, वहां पर फिलहाल काफी समय से नई फ्रेश गोलीबारी नहीं हुई है। सीज फायर की जो बात की जा रही है वो कहीं ना कहीं ग्राउंड पे भी दिख रही है। लेकिन अब देखना ही होगा अगले आधे घंटे के अंदर जब विदेश मंत्रालय की प्रेस कॉन्फ्रेंस होती है तो इसको लेकर उनका क्या कहना है, क्योंकि इस बयान को लेकर अभी तक पाकिस्तान के विदेश मंत्रालय का या भारतीय सरकार की तरफ से कोई ऑफिशियल स्टेटमेंट नहीं आया है। यह दावा है अमेरिकी राष्ट्रपति डोनाल्ड ट्रंप का कि दोनों देश भारत और पाकिस्तान ने फुल एंड इमीडिएट सीज फायर के लिए सहमति, यानी वो तैयार हो चुके हैं। तो कहीं ना कहीं जो शुरुआत हुई थी ऑपरेशन सिंदूर से और जिसकी जो रिटेलिएशन था एक तरह से जो पहलगाम आतंकी हमला हुआ था। लेकिन इसी बीच आपको ये भी बता दें विशाल, ये कहानी यहाँ पे खत्म नहीं होती है। कहानी इसलिए यहाँ पे खत्म नहीं होती है क्योंकि आज अब से 1 घंटा पहले ही हमारे सूत्र ये बता रहे हैं कि मोदी सरकार की पॉलिसी में बदलाव आया है। बदलाव यह है कि भारत ने साफ कर दिया है कि फ्यूचर में कोई भी अगर आतंकी हमला होता है तो उसे एक्ट ऑफ वॉर बिल्कुल शालिदर। लेकिन उस पॉलिसी चेंज के बाद अब ये खबर है, इसका मतलब है कि भारत ने जो संदेश देना था वो दे दिया है, खासतौर से तमाम ऐसे जो संगठन है या जो पड़ोसी मुल्क को, खासतौर से पाकिस्तान को, कि अगर आपने इस तरह की फिर दोबारा किसी भी एक्टिविटी को सपोर्ट किया। लेकिन फिलहाल आपको इस वक्त बड़ी खबर आपको दे दें एक बार फिर से कि डोनाल्ड ट्रंप ने इस बात को लिखा है कि भारत और पाकिस्तान दोनों इमीडिएट इफेक्ट के साथ सीज फायर के तैयार हो गए। तेजिंदर सिंह सोढी हमारे साथ जुड़ चुके हैं, इस खबर पर और ज्यादा उनसे बात करते हैं। न्यूज़ 18 जेके के सीनियर एडिटर। तेजिंदर जी, इस खबर को किस तरह से देखा जाए? खुद डोनाल्ड ट्रंप ने एक्स पर पोस्ट करके जानकारी दी है। देखिए, फीलर्स तो आने शुरू हो गए थे कि कुछ ना कुछ सहमति जो है वो बनने के कगार पे है, क्योंकि जिस तरह से एस्केलेशन थी आज दोपहर के बाद वो उसमें थोड़ी सी कमी आई थी। उसके बाद कहीं से ऐसे फीलर्स आ भी रहे थे कि जिस तरह से कोई बैक चैनल डिस्कशन जो है वो चल रहे हैं। हालांकि अभी तक भारत के एमईए ने या पाकिस्तान के मोफा ने अभी तक कोई भी इस पे आधिकारिक बयान नहीं दिया है। जो डोनाल्ड ट्रंप ने अभी क्लेम किया है, अभी ये डोनाल्ड ट्रंप जो अमेरिकन राष्ट्रपति हैं, उन्होंने अपने जो उनका सोशल मीडिया हैंडल है उस पे उन्होंने ये कहा है कि एक लंबी रात के जो निगोशिएशन में गुजरी है, अमेरिका की तरफ से जो निगोशिएशन हुई है, मैं खुशी से ये ऐलान करता हूं कि भारत और पाकिस्तान ने इमीडिएट यानी अभी से इमीडिएट इफेक्ट से पूरा कंप्लीट सीज फायर जो है
वो लागू कर दिया है। और उन्होंने दोनों देशों को मुबारक भी दी है कि दोनों देशों ने एक बहुत बड़ा और सूझबूझ वाला कदम लिया है। तो अभी तक हालांकि विदेश मंत्रालय या पाकिस्तान की तरफ से कोई बयान नहीं आया है। जी, जैसे मेरे कलीग शैलेंद्र वांगू अभी बता रहे थे कि लगभग 6 बजे के करीब एक इम्पोर्टेंट प्रेस कॉन्फ्रेंस है, जो रूटीन प्रेस कॉन्फ्रेंस जिसे माना जा रहा था। ऑपरेशन सिंदूर को लेकर पिछले 4 दिनों से लगातार ये प्रेस कॉन्फ्रेंस चल रही है। और अब उस प्रेस कॉन्फ्रेंस का रुख क्या होगा वो वो कुछ सामने नजर आ गया जब डोनाल्ड ट्रंप की ये स्टेटमेंट सामने आई है। आप देखिए, जैसे अभी आप विशाल शैलेंद्र से बात कर रहे थे कि आज भारत का एक स्टैंड क्लियर होता है कि कोई भी अगर हम पे आतंकी हमला होगा तो उसे एज एन एक्ट ऑफ वॉर देखा जाएगा। तस्लीम किया तो जाएगा। ये मान लीजिए कि भारत ने अमेरिका के सामने ये शर्त रखी होगी और अमेरिका ने इस बात का आश्वासन दिया होगा कि आज के बाद भारत पे कोई भी आतंकी हमला जो है वो पाकिस्तान जिम्मेदारी लेता है कि नहीं होगा। और भारत को ये इख्तियार दिया है कि अगर कोई भारत पे अब आतंकी हमला होता है तो भारत उसे एक्ट ऑफ वॉर की तरह ट्रीट बिल्कुल। करेगा। आप जो बात कह रहे हैं वो बहुत हद तक मुमकिन है। शैलेंद्र, क्या इसकी ये कड़ी जुड़ती नजर आ रही है? जो जिस तरह से भी शैलेंद्र सोनी जी बता रहे हैं कि ये चीजें हुई होंगी, भारत ने अपनी तरफ से कहीं ना कहीं ये प्रस्ताव रखा होगा, ये शर्त रखी होगी, प्रस्ताव नहीं बल्कि शर्त रखी होगी और उसे मान लिया गया होगा। शैलेंद्र, क्या लगता है कि ये जो प्रेस ब्रीफिंग होगी उसमें कुछ इस बारे में और जो है कुछ विस्तार से बताया जाएगा? देखिए, पहला जो इसका इम्पैक्ट है, जैसे मेरे कलीग तेजिंदर भी बता रहे थे, पहला इसका इम्पैक्ट ग्राउंड पे देखने को मिल रहा है। पिछले कुछ घंटों के अंदर नई फायरिंग सीमा पार से, या जो सुबह से हम देख पा रहे थे जिस तरह का एक्शन और रिटेलिएशन हम देख पा रहे थे, वो फिलहाल थमता हुआ नजर आ रहा है। और आज सुबह जैसे मैं आपको बताया कि अमेरिकी विदेश मंत्री का फोन कॉल जाना पाकिस्तानी सेना प्रमुख के पास में, उनके विदेश मंत्री के पास में, इससे कहीं ना कहीं साफ हो गया था कि कहीं ना कहीं अमेरिका इस पूरे हालात पर नजर बनाए हुए। हालांकि अब से 2 दिन पहले अमेरिकी उपराष्ट्रपति ने बयान दिया था कि पाकिस्तान और भारत के बीच में जो चल रहा है हमारा उससे कोई लेना देना नहीं है। लेकिन आज सुबह जो फोन कॉल्स गए हैं उससे साफ हो गया था कि अमेरिका कहीं ना कहीं नहीं चाहता है कि ये वॉर। लेकिन शैलेंद्र, आपको याद होगा 2 दिन पहले ही डोनाल्ड ट्रंप का बाकायदा एक स्टेटमेंट भी था। डोनाल्ड ट्रंप का स्टेटमेंट था कि आई नो बोथ द कंट्रीज वेरी वेल, आई हैव गुड रिलेशनशिप विद बोथ द कंट्रीज। और उन्होंने इसमें, हालांकि उसमें एक वर्ड उन्होंने यूज किया था कि इट्स लाइक टीट फॉर टैट, बट उन्होंने ये कहा था कि इफ आई कैन आई एम रेडी टू हेल्प। ये 2 दिन पहले का स्टेटमेंट है उनका। बिल्कुल बिल्कुल। देखिए, ये लगातार जिस दिन से ऑपरेशन सिंदूर हुआ है उसके बाद से जब इस तरह की खबरें आ रही थी कि पाकिस्तान जो है वो कोई ऐसी हरकत कर सकता है और भारत को लेकर ये लगातार बयानबाजी हो रही थी पाकिस्तान में। लेकिन इन तमाम बातों के बाद अब हम इस निष्कर्ष पे पहुंचे हैं कि फिलहाल सीज फायर की जो बात है वो अमेरिका की तरफ से कही जा रही है। अब से 20 मिनट के बाद में एमईए की प्रेस कॉन्फ्रेंस होनी है विदेश सचिव की तरफ से, जिसमें इस बात की तस्दीक की जाएगी क्या वाकई भारत जो है वो तैयार हो चुका है। लेकिन क्या इसमें कोई शर्त भी है? क्योंकि देखिए, आतंकवाद के खिलाफ जो लड़ाई है वो खत्म नहीं हुई है। भले अगर ऑपरेशन सिंदूर खत्म भी होने को हो, लेकिन आतंकवाद के खिलाफ जो लड़ाई है वो भारत की खत्म नहीं हुई है। भारत ने आज ही साफ कर दिया है कि कोई भी एक्ट ऑफ टेरर, एक्ट ऑफ वॉर माना जाएगा। यानी कि पाकिस्तान पर आज भी दबाव है और जो पाकिस्तान पर दबाव है उसको बनाए रखना जरूरी है। और हम आपको यह भी याद दिला दें कि भारत ने यह भी कहा था कि टीआरएफ के खिलाफ वो यूएनएससी की 1267 कमेटी के पास भी जाएगा और ये कहेगा ऐसे संगठनों को के खिलाफ कार्रवाई होनी चाहिए। लेकिन वहीं ये बात भी अहम है कि जो बातचीत हुई, अगर नेगोशिएशन हुई भी है, क्योंकि अभी सिर्फ एक दावा है अमेरिका की तरफ से, अगर ये बातचीत हुई भी है तो क्या पाकिस्तान को ये कहा गया है कि वो लश्कर, हिजबुल और जो टीआरएफ है ऐसे संगठनों के खिलाफ कार्रवाई करे, उनकी फंडिंग बंद करे, उनकी ट्रेनिंग बंद करे? बिल्कुल, ये बहुत बड़ा सवाल आपका है, उसी सवाल का जवाब है। कुछ हद तक चाहूंगा कि एक बार तेंदर जी आप भी हमें इस बारे में बताएं, लेकिन सबसे पहले एक बार फिर अपने दर्शकों के लिए बता देना चाहता हूं कि अमेरिका के राष्ट्रपति डोनाल्ड ट्रंप ने अपने सोशल मीडिया हैंडल एक्स पर इस बात को लिखकर बताया है, एक्सप्लेन किया है, अनाउंस किया है कि हिंदुस्तान और पाकिस्तान दोनों जो है इमीडिएट सीज फायर के लिए तैयार हो चुके हैं। और उन्होंने लिखा है कि congratulations to both countries on using common sense and great intelligence. Thank you for your attention to this matter. देखिए विशाल जी, और इस वक्त एक जानकारी और साझा करना चाहूंगा कि पाकिस्तान के डिप्टी एपीएम की तरफ से ये बात सामने आ रही है कि उन्होंने जो है इस चीज के लिए वो तैयार हो गए, यानी पाकिस्तान तैयार है सीज़फायर के लिए। तो ये खबर है जो इस वक्त बड़ी, जो अपने दर्शकों को साझा करना चाह रहा हूं। आफ्टर अ लॉन्ग नाइट ऑफ टॉक्स मीडिएटेड बाय द यूनाइटेड स्टेट्स, आई एम प्लीज्ड टू अनाउंस दैट इंडिया एंड पाकिस्तान हैव अग्रीड टू अ फुल एंड इमीडिएट सीज़फायर। ये डोनाल्ड ट्रंप लिख रहे हैं अपने सोशल मीडिया हैंडल एक्स पर।
Congratulations to both countries on using common sense and great intelligence. Thank you फॉर योर अटेंशन टू दिस मैटर। लेकिन सबसे बड़ी बात यह है कि किन शर्तों पर यह बात होगी, जो सतेंद्र जी आप जो बता रहे हैं कि शर्त क्या यह शर्त थी कि अगर आज के बाद से कभी भी कोई आतंकी घटना होती है जिससे भारत की संप्रभुता और जो एकता है उसको चोट पहुंचती है तो इसे एक्ट ऑफ वॉर माना जाएगा। तो क्या ये स्टेट ऑफ वॉर या एक्ट ऑफ वॉर माना जाएगा? क्या सतेंद्र जी आपका कहना था कि क्या ये कुछ शर्तें हैं जो भारत ने रखी होंगी और मान ली गई होंगी? देखिए विशाल, भारत पहले मैं ये कहूंगा कि अब जब अमेरिकन राष्ट्रपति की जो स्टेटमेंट आई थी, उनके जो ट्रुथ उनका सोशल मीडिया है उस पे जो स्टेटमेंट आई थी, उसके बाद अब जो पाकिस्तान के डेप्यूटी पीएम हैं इशाक डार, उनकी तरफ से भी एक स्टेटमेंट आई है कि भारत और पाकिस्तान ने इमीडिएट इफेक्ट से ये जो जंग थी उसमें सीज फायर मान लिया है। उनका ये कहना है कि पाकिस्तान हमेशा से ये चाहता था कि सिक्योरिटी और जो रीजन में पीस है वो बनी रहे, तो उनकी जो सॉवरेनिटी है उसे कॉम्प्रोमाइज ना करना पड़े। भारत ने भी जो इस सीज फायर के लिए अपना जो नजरिया है वो रखा होगा अमेरिका के सामने और ये कहा होगा कि अब हम बर्दाश्त नहीं करेंगे, जब भी कोई आतंकी हमला हमारे ऊपर होगा तो उसे हम एज एन एक्ट ऑफ वॉर के नजरिए से देखेंगे और अमेरिका ने उस पर पूरा सहयोग दिया होगा। देखिए भारत विक्टिम रहा है आतंकवाद का और ये बात जो है ये जग जाहिर है। अब अमेरिका के राष्ट्रपति की तरफ से जो पीस डील हुई है उसके बारे में जब भारत का एमईए अभी कुछ देर में प्रेस कॉन्फ्रेंस होगी तो ये बात बिल्कुल साफ हो जाएगी कि अब किन शर्तों पे भारत ने ये जो पीस डील है इसे माना है, क्योंकि भारत जो है वो विक्टिम रहा है, कभी भी एग्रेसर नहीं रहा है। पाकिस्तान की तरफ से जो आतंकी हमले हुए हैं उसके जवाब में ही भारत ने ये जो स्ट्राइक किए थे, ऑपरेशन सिंदूर लॉन्च किया था। अब इमीडिएट इफेक्ट से दोनों देशों में जो है वो सीज फायर हो चुका है। जी बिल्कुल, हमारे साथ इस वक्त जुड़ चुके हैं कैप्टन अनिल गौड़। आपका बहुत इस्तकबाल है, स्वागत है। कैप्टन साहब, क्या माना जाए ये जो अभी एक डेवलपमेंट है जिसमें डोनाल्ड ट्रंप खुद इस बात को अपने ट्विटर हैंडल एक्स पर अनाउंस कर रहे हैं कि भारत और पाकिस्तान इस बात पर राजी हो गए हैं कि इमीडिएट सीज फायर के लिए, और बताता वो कांग्रेचुलेट कर रहे हैं दोनों को। आप इसे कैसे देख रहे हैं? देखिए ऐसा है, ये फाइनली होना ही था, क्योंकि पाकिस्तान के पास ऐसे कोई इतने साधन नहीं है कि वो ये लड़ाई जो है सही तरीके से कुछ, मैं कहूंगा हफ्ता भी छोड़ के 5 दिन भी चला। और एक बार जरा मैं अनिल साहब आपको थोड़ा रोकते हुए अपने दर्शकों को बता दूं कि भारत और पाकिस्तान सीज फायर के लिए राजी, ये डार की तरफ से ये बात कही जा रही है जो पाकिस्तान के डिप्टी पीएम है। उन्होंने लिखा है कि पाक के डिप्टी पीएम ने मानी सीज फायर की बात, यानी उन्होंने भी इस बात को मान लिया है। अपने ट्विटर हैंडल पर उन्होंने इस बात को लिखा है। भारत और पाकिस्तान जो है वो तत्काल प्रभाव से दोनों देशों के बीच सीज फायर की बात को उन्होंने माना है। पाक के डिप्टी पीएम ने मानी सीज फायर की बात। पाकिस्तान के जो डिप्टी पीएम यानी कि नायब वजीर आजम जो इशाक डार, उन्होंने अपने हैंडल पे इस बात को जो है एक तरह से अप्रूव कर दिया है और लिखा है कि ये मान ली गई है बात, भारत और पाकिस्तान के बीच सीज फायर की बात जो है वो मान ली गई है। कैप्टन साहब अब आप बोले। अनिल साहब जी। मैं कह रहा था कि पाकिस्तान के पास इतना है नहीं सामान के वो हफ्ता छोड़ के 4-5 दिन भी लड़ाई जारी रखे। एक दूसरा, जिस हिसाब से हिंदुस्तान का जो वापस वार हुआ है उसके ऊपर आफ्टर दी जो मैं कहूँगा सर्जिकल स्ट्राइक ही कह दूंगा इनको, कि जो हमने टारगेटेड स्ट्राइक की थी, जो 9 इनके जो थे टेररिस्ट के हाइड आउट, उनके जो पूरे मरकजा जो थे उनको जो किया था और इस प्रिसीजन के साथ किया था कि कोई भी कोलैटरल डैमेज नहीं हुआ। ये दुनिया को दिख गया, इवन अमेरिका को दिख गया कि भारत के अंदर वो कैपेबिलिटी है कि वो प्रिसीजन स्ट्राइक्स करके एक एक चीज को निकाल सके। उसके बाद में जो हिमाकत पाकिस्तान ने की, उनका कोई भी ड्रोन, कोई भी मिसाइल, कोई भी एयरक्राफ्ट से कोई भी अटैक हिंदुस्तान के ऊपर सक्सेसफुल नहीं हुआ, क्योंकि हमारा जो है जैसे इजराइल का आयरन डोम है, मैं कहूंगा हमारा भी जो है एक सुरक्षा कवच है हमारा एयर डिफेंस का, वो हमारा इतना कारगर रहा कि पाकिस्तान कुछ नहीं कर सकता। और पाकिस्तान ने 2 रातों ट्राई किया फिर भी नहीं कुछ कर सका। अब बात यह कि हमें पता है कि वो पहले से ही लगा हुआ है अमेरिका के साथ करने के लिए कि भाई हमारे को आप बचा लो, क्योंकि उनको पता कि ये जो हमारे प्रधानमंत्री जी ने पहले दिन कहा था कि
लेकिन घर में घुस के कैप्टन मारेंगे, अनिल जो गौर जो साहब, मैं आपसे ये मारेंगे। जानना चाहूंगा, अभी तेजेंद्र सिंह सोनी जी हमें बता रहे थे, उनका ये कहना था कि अभी कुछ देर पहले से जो शीर्ष जो सूत्रों से जानकारी आई है कि भारत सरकार ने इस बात का ऐलान कर दिया है या इस बात ये अपनी एक पॉलिसी बना ली है कि अगर फिर से कभी कोई आतंकी घटना होती है जिससे भारत की संप्रभुता और जो एकता है उस पर चोट पहुंचती है, तो उसे सीधे सीधे एक्ट ऑफ वॉर माना जाएगा। तो क्या कुछ शर्तें तय हुई होंगी पाकिस्तान और भारत में? जब मध्यस्थता अमेरिका कर रहा था तो क्या कोई शर्तें तय हुई होंगी और उन शर्तों की बुनियाद पर ही ये सीजफायर जो है वो अभी हमें इसको हम सुन पा रहे हैं कि इसकी घोषणा अब कर रहे हैं, दोनों देश जो है राजी हो गए? देखिए, ये जो शर्तें हैं ये तो अभी जब उनकी प्रेस ब्रीफिंग होगी उसमें आ जाएगी। पर एक चीज मैं बताऊं, ये जो आपने बात कही कि ये तो पहले ही आ गई थी जब प्रधानमंत्री जी ने हमारे सीडीएस और तीनों चीफ और अपने हमारे डिफेंस मिनिस्टर और हमारे एनएसए के साथ जब मीटिंग की है, उसके बाद ये बात आ गई थी बाहर कि ये डिसीजन लिया गया है इसके अंदर कि आज के बाद कोई भी टेरर अटैक होगा अगर हिंदुस्तान के अंदर, हिंदुस्तान के ऊपर, उसको एक्ट ऑफ वॉर माना जाएगा। और मेरे को यकीन है कि यही मोदी जी ने कहा होगा डोनाल्ड ट्रंप जी को और उन्होंने इनको मनवाया होगा पाकिस्तान से। अगर के बाद में कोई ऐसी हिमाकत हुई आपकी तो फिर आपकी खैर नहीं है, उसके बाद में हमारे पास मत रोने आना। और ये पक्का होगा। और ये वैसे भी जो पॉलिटिकल क्लास है और जो मैं कहूंगा देश की जनता है पाकिस्तान की, वो चाहती थी कि भाई ये सीज फायर हो। ये मुल्ला मुनीर ने हमें कहां घुसा दिया, क्योंकि हमारा तो बिल्कुल सत्यानाश होने वाला है। और सबसे बड़ी बात ये है, आप ये देखिए, ये तो इधर से है, वहां से बलोची क्या कर रहे हैं उनके, जैसे उन्होंने फौज हटाई वहां से, वो वहां से उधर इंडिपेंडेंस के लिए लग गए हैं। तो इसका मतलब अभी कुछ देर में ही पाकिस्तान के अपने आप टुकड़े हो जाने थे। तो अब जो है, मैं कहता हूं हिंदुस्तान कभी भी लड़ाई नहीं चाहता था, क्योंकि हिंदुस्तान क्या है, जो मुद्दा है वो है हमारा डेवलपमेंट। हमारे जो है ऑलरेडी चौथे पैदान पे है वर्ल्ड इकोनॉमिक फोरम में, और हम चाहते हैं तीसरे पे पहुंचे, ताकि हम जो है एक जो वर्ल्ड पावर जो है, हम तीसरे नंबर पे होंगे। हमारा इकोनॉमिक जो पावर होगा अच्छा होगा। हमारे जो लोग हैं ऑलरेडी 250 मिलियन जो है, हमने जो है लोगों को पॉवर्टी से ऊपर उठाया। 140 करोड़ की हमारी आबादी है, उसको हम सारों को ऊपर उठा के आप देखिए किस हिसाब से डेवलपमेंट चल रही है। बिल्कुल कैप्टन अनिल साहब, मैं आपको थोड़ा सा आपको रोकना चाहूंगा इस वक्त। डॉक्टर एसपी वैद भी जुड़ चुके हैं, जरा उनसे भी इस पे फर्स्ट रिएक्शन ले लो। आप सबसे पहले आपको डॉक्टर एसपी वैद साहब ये जानना चाहूंगा कि आप तक जो भी जानकारी पहुंचोगी, जो डोनाल्ड ट्रंप ने एक ट्वीट किया है अपने एक्स हैंडल पर, उसमें वो लिखते हैं कि आफ्टर अ लॉन्ग नाइट ऑफ टॉक्स मीडिएटेड बाय द यूनाइटेड स्टेट्स, I am pleased to announce that India and Pakistan have agreed to a full and immediate ceasefire. Congratulations to both countries on using common sense and great intelligence. Thank you for your attention to this matter. डॉक्टर एसपी वैद साहब, मैं जानना चाहता हूं कि ये यहां तक बात अगर पहुंच गई है तो पहले तो आप अपना रिएक्शन दें, फर्स्ट रिएक्शन, कि आप इस डेवलपमेंट को कैसे देख रहे हैं? बहुत ही इंपॉर्टेंट डेवलपमेंट है विशाल जी। आपको और आपके दर्शकों को और मेरे को पैनलिस्ट को नमस्कार। देखिए, ऐसा है, मैंने देखा खुद ट्वीट जो डोनाल्ड ट्रंप ने किया है। अगर आपको याद होगा, कल से अमेरिका के फॉरेन सेक्रेटरी कंटिन्यूसली टच में है और जो ये जो डेवलपमेंट है उसी की ये कंक्लूजन हुई है। क्योंकि आपने सुना पाकिस्तान के फॉर्मर एयर चीफ, उनका वीडियो आ रहा था कि हमारी तो बाट लगा दी इंडिया ने, और जिस तरह से इंडिया का रिएक्शन था आज सवेरे पाकिस्तान को हिला दिया। जो कैप्टन गौर कह रहे हैं, मैं बिल्कुल इनसे सहमत हूं। भारत का रिस्पांस इतना स्ट्रांग था कि पाकिस्तान अंदर से हिल गया। और उन्होंने, मैं फॉर्मर एयर चीफ को सुन रहा था कि हमारे पास इसका जवाब नहीं है, हमारे पास भारत की टेक्नोलॉजी का जवाब नहीं है। और इस तरह से तो और इस वक्त अब ब्रेकिंग न्यूज देने जा रहा हूं, थोड़ा आपको रोकूंगा वैसा। MEA सूत्र, दोनों देशों के बीच सीधी बात, और ये जो है सूत्र से भारत के विदेश मंत्रालय का बड़ा बयान इस वक्त सामने आ रहा है। और भारत के विदेश मंत्रालय से भी खबर यह है, MEA सूत्र बता रहे हैं कि दोनों देशों के बीच सीधी बात हुई है, दोनों देशों के बीच सीधी बात हुई है। पाकिस्तान के DGMO ने बातचीत की है और यह सूत्रों से जानकारी भी आ रही है कि भारत के विदेश मंत्रालय का बड़ा बयान है। MEA सूत्र से जानकारी आ रही है कि दोनों देशों के बीच सीधी बात हुई है। और इसमें जो बताया जा रहा है कि विदेश मंत्रालय का बड़ा बयान है कि यानी कि ये बात कहीं न कहीं अब भारत के तरफ से भी इस बात को जो है वो पुख्ता बताया। पाकिस्तान के DGMO से भी बातचीत हुई है, ये बताया जा रहा है कि पाकिस्तान के DGMO ने बातचीत की है। तो ये अब लग रहा है कि जिस तरह से पहले डोनाल्ड ट्रंप का ट्वीट आया, उसके बाद फिर जो पाकिस्तान के डेप्यूटी PM है इशहाक डार, उनका भी ट्वीट आया है। और अब ये जो इंडिया के साइड से हम कह सकते हैं कि ये इस तरह से जो अब सूत्र से जानकारी आ रही है
जो एबीए के सूत्र बता रहे हैं कि दोनों देशों के बीच सीधी बात हुई। पाकिस्तान के डीजीएमओ ने जो है बातचीत की, उनसे भी बात हुई, और भारत के विदेश मंत्रालय का बड़ा बयान। और अब से चूंकि जो पहले से शेड्यूल था 6 बजे का एक प्रेस ब्रीफिंग, तो बहुत मुमकिन है कि शायद उस प्रेस ब्रीफिंग में इसको लेकर के और विस्तार से सीधी बात सामने आ जाए। डॉक्टर एसपी वैद्य हमारे साथ बने हुए हैं। मैं डॉक्टर साहब आपके पास आना चाहता हूं, अब आप बताएं इस बारे में जो अपन बात रख रहे थे। देखिए विशाल, पाकिस्तान रास्ता ढूंढ रहा था। अगर आप उनका बयान सुने फॉर्मर एयर चीफ का, वो कह रहा था कि मिडल ईस्ट और ईरान बीच में मध्यस्थता कर रहे हैं, लेकिन भारत उनकी सुन नहीं रहा। आपने पता नहीं वो वीडियो देखा कि नहीं, वो मुझे मालूम नहीं, मैंने 2 बार सवेरे से सुना। और वो कह रहा है ओनली अमेरिका भारत पर प्रवेल कर सकता है, और वही हुआ। क्योंकि भारत और, लेकिन इसमें जो आप कह रहे थे कि ये जो भारत ने स्टेटमेंट निकाला कि एनी टेरर इंसिडेंट इन फ्यूचर विल बी एक्ट ऑफ वॉर, मुझे लगता है मोदी जी से जब ये बात हुई है, भारत ने उसमें कंडीशन रखी है कि टेररिज्म पाकिस्तान बंद करेगा तब हम इसको छोड़ेगा। और उसके लिए ये कंडीशन बिल्कुल उन्होंने रखी है, जो अमेरिका ने मानी है, कि आप टेरर इंसिडेंट पाकिस्तान फ्यूचर में नहीं करेंगे। और जैसे कैप्टन गौर कह रहे थे, हमारी ये पॉलिसी नहीं है, हमें कोई पाकिस्तान से, हम पाकिस्तान को तोड़ना नहीं चाहते, हमें उनसे कोई दुश्मनी नहीं है। वो 10 बार हमारे प्रधानमंत्री कह चुके हैं, हमें दुनिया का नंबर 1 देश बनना है, लोगों का जीवन सुधारना है, डेवलपमेंट करनी है, नंबर 3 बनना है, फिर 2 बनना है, 1 बनना है। तो भारत की पॉलिसी बड़ी क्लियर है, लेकिन उसके लिए जरूरी है कि पाकिस्तान ये टेररिज्म को बंद करे। इसलिए भारत ने कंडीशन रखी, एनी एक्ट ऑफ टेरर इन फ्यूचर विल बी सीन एज एक्ट ऑफ वॉर। बिल्कुल, तो इस बात को लेकर के आप जरा कड़ी को जोड़ने की कोशिश करते हैं। कैप्टन अनिल गौर साहब, मैं आपके पास एक बार आ रहा हूं सवाल को लेकर के कि जो इसहाक डार ने ट्वीट किया है उसमें मेंशन है कि पाकिस्तान एंड इंडिया हैव अग्रीड टू अ सीज फायर विद इमीडिएट इफेक्ट। Pakistan has always strived for peace and security in the region without compromising on its sovereignty and territorial integrity। मैं जानना चाहता हूं कि इसमें जो बड़बोलापन है, एक तरफ वहां से लगातार फंडिंग होती रहती है सीमा पार से और आतंकियों को भेजा जाता रहता है, लेकिन यहां पर जो ये वर्ड्स हैं, क्या इसमें आपको कुछ दिखाई पड़ रहा है इस तरह की बात जो भारत की तरफ से बात सामने आई है कि आइंदा अगली बार अगर कभी भी कोई टेरर एक्ट ऑफ टेरर हुआ तो उसे एक्ट ऑफ वॉर समझा जाएगा? कैप्टन साहब, कैप्टन अनिल गौर साहब, आपको मेरी आवाज मिल रही है? हाँ, आ रही है। शायद मैं म्यूट हो गया था, सॉरी जी। भीम साहब, आप क्या सोचते हैं कि पाकिस्तान ये एग्री करेगा, ये बताएगा अपने लोगों को कि हमें जी मार पड़ी है, इसलिए हमने अब हम जी कान पकड़ के अमेरिका के पास गए हैं, तो ये शर्तें हमने मानी है? वो कभी नहीं मानेगा, आपके सामने है। वो ये नहीं मानता कि जी ये वो रऊफ देखो आप कैसे कहता रहा है कि जी रऊफ हमारे इधर है ही नहीं, और जब ये अटैक हुआ कैसे वो एकदम नमाज जनाजा करने के लिए वो फटाफट आगे खड़ा हो गया और उसके पीछे सारे फौजी खड़े हो गए। तो ये तो हालत है इसकी पाकिस्तान की, ये नहीं मानेगा इस चीज में। हमें उसका कोई हमें इल्म नहीं है, हमें कोई उसमें मैं कहूंगा उसको उस तरफ जाना नहीं चाहिए। वो माने ना माने जो मर्जी, पर हमने जो कन्वे करना है वो मेरे को पक्का है कि हमारे प्राइम मिनिस्टर साहब ने डोनाल्ड ट्रंप जी को बोला होगा कि देखिए ये अगर कर रहे हैं हम, ये सिर्फ इसी वजह पे कर रहे हैं क्योंकि आपकी मध्यस्थता है। एक दूसरा, अगर कोई भी ऐसा एक्ट हुआ आज के बाद तो हम पाकिस्तान के साथ पूरा इससे भी ज्यादा वो करेंगे। और पाकिस्तान को पता लग गया है कि ये हिंदुस्तान जो है ये 21वीं सदी का हिंदुस्तान है, ये वो नहीं है पुराना कि जी अच्छा जी ना चीजें हैं हमने सारी मांगी हुई हैं। हमारा सारा इन हाउस डेवलपमेंट है, चाहे वो ड्रोन है, चाहे वो आकाश मिसाइल सिस्टम है, चाहे हमारे और बाकी सिस्टम है, सारे इन हाउस है। हमारी प्रोडक्शन टीम जो है, आप देखिए ये जो हमारा स्ट्राइकर ड्रोन था जो गया उधर, इनकी तरह नहीं है जी। तो जैसा मैंने पहले बताया था कि अब तैयारी हो रही है। कैप्टन अनिल गौर साहब, पहले से यह शेड्यूल था 6 बजे की आज प्रेस कॉन्फ्रेंस होनी थी MEA की, तो उसकी भी तैयारियां चल रही है। अभी हमने कुछ अब दिखाए हैं उसकी तैयारियों के कुछ दृश्य। आप अपनी बात पूरी करें अभी जी कैप्टन साहब। के हवाले से बात की जाए कि किस तरह जो एस्टेब्लिशमेंट सारी है, चाहे वो उसके अंदर उसको वो जो चाहे वो उसके सिविलियन हैं चाहे लोग हैं, वो सारे दुखी हैं इनसे
ये जो फौज का है, आईएसआई और फौज का, क्योंकि वो देखिए हालत क्या हो गई है पाकिस्तान के, लोगों को पता लग गया जी। है। और दूसरा जो पाकिस्तान की जो तहरीक इंसाफ पार्टी है, जो इमरान खान की, जो इमरान खान के साथ इन्होंने सलूक किया वहां पे, जी। उसके खिलाफ वो आग बोला है। और अभी आप देखिए होना क्या है, ये मुनीर जो है या तो ये कू की कोशिश करेगा पर होगा नहीं सक्सेसफुल, क्योंकि इसके साथ पूरी फौज है नहीं। तो इसका वहां ये पाकिस्तान में रहना मेरे को लगता है बिल्कुल मुश्किल है। ये भी कहीं प्राइवेट जेट पकड़ के अपनी बीवी के बच्चों के साथ न्यू जर्सी ना चला जाए जल्दी, क्योंकि अब जब एक बार सीज फायर हो गया, इसकी गाज किसके ऊपर गिरनी है? सबसे ज्यादा गिरनी है मुनीर के ऊपर, क्योंकि इसी ने सारा कुछ किया। इसके अलावा इससे देखिए बालाकोट की स्ट्राइक और सर्जिकल स्ट्राइक तक अभी तक जी। बड़ा आराम से चल रहा था। कोई जी। टूरिस्ट इतने साल 30 साल जो हो गए हैं टेररिज्म के, कोई भी टूरिस्ट जो है वहां पे घाटी के अंदर टारगेट नहीं हुआ। सिर्फ एक बार ही हुआ था, वो जब आजाद साहब से चलिए 2007। कैप्टन गौर साहब, अब प्रेस ब्रीफिंग शुरू होने वाली है, इसलिए मुझे लगता है कि थोड़ा हम